एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय की कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा अवैध मादक पदार्थ पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मुखबिर से प्राप्त सूचना और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली के द्वारा गठित टीम के द्वारा यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 60.05 किलोग्राम मादक पदार्थ और I-20 कार जब्त की गई है। 4 आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीसी एक्ट के तहत सुसंगत धाराओं में प्रकरण भी दर्ज किया गया है। वहीं थाना के द्वारा इस तरह की कार्य किए जाने के पश्चात दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी के द्वारा इस मामले पर विस्तार से जानकारी दी गई। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। फोटो लेते क्या बोलते हैं स्माइल प्लीज। ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। जैसा कि मैंने बताया कि एक तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी मात्रा में दमोह में ये गांजा बरामद हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इतनी खपत तो दमोह में यूजुअली आराम से हो रही है, जिससे हमारा यूथ और हमारे दमोह के रहवासी जो हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। और जो हमारी कार्रवाई है वो इसी ओर जो है उसका फोकस भी है कि जो संस्थागत रूप से अधिक से अधिक मात्रा में ट्रेन से, बस से और तमाम गाड़ियों से लेके बड़ी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ, न केवल गांजा, उसके अलावा अफीम, सुनने में आया है कि और भी सिंथेटिक ड्रग्स भी यहाँ पर लोग उनका सेवन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है और ये सारी कार्रवाई उसी पर केंद्रित भी है कि इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर होने से रोका जाए और ऐसे लोग जो इसको बड़ी मात्रा में कॉमर्शियली कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। साथ में ऐसे जो लोग जिनके पास से इतनी बड़ी मात्रा में गांजा या कोई अन्य मादक पदार्थ बरामद होता है तो इसमें और भी कानूनी वो दिए गए हैं, जिसमें पिट एनडीपीएस के अंतर्गत इनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है कि अगले 6-8 महीने में अगर दोबारा कोई मामला इनके ऊपर बनता है तो उसमें इनके ऊपर एक जेल जाके की कार्रवाई की जाएगी, भले ही वो छोटी मात्रा क्यों ना हो। उसके अलावा जो CCTNS से और सेंट्रल गवर्नमेंट का निदान पोर्टल है उस पर भी इनका नाम डाला जाएगा, ताकि केवल मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर की भी पुलिस अगर इनको किसी सर्विलेंस में या किसी इंफॉर्मेशन में पाती है तो वो भी इनको अपने यहाँ चेक कर सके, आरोपी बना सके और उसके ऊपर कार्रवाई कर। केवल दमोह में मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी परेशानी है जो राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर भी है। अभी भोपाल में भी 1800 करोड़ रुपए की MD और हेरोइन का कारोबार पकड़ा गया था। ये सारी कार्रवाइयाँ उसी के बाद से बढ़ाई गई हैं और नो डाउट कि दमोह में जितना की सूचना मिल गई है उस आधार पर कार्रवाई भी हो रही है। तो ये चिंताजनक विषय है कि इस क्वांटिटी में गांजा यहाँ पर खपाया जा रहा है, तो हम नो डाउट इस पर कार्रवाई करेंगे। और इस पूरी कार्रवाई में जो हमारी कोतवाली थाने की टीम है उन्होंने बहुत शानदार कार्रवाई की है। इसमें कोतवाली के आनंद राज जो उनकी टीम, इसमें ASI राकेश पाठक और उनके साथ के और भी आरक्षक शामिल थे। ये बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही क्लीन कार्रवाई की गई है और इसमें मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को हम लोग इनाम देंगे। ये थाना कोतवाली में कल हम लोगों ने करीब 60 किलो गांजा पकड़ा है। इसमें 4 आरोपी हैं, एक उसमें नोखा का आरोपी है, 2 कोतवाली क्षेत्र के हैं, एक पटेरा का। इनके पास से एक गाड़ी जब्त हुई है जिसमें ये माल जो बरामद हुआ है। कॉमर्शियल क्वांटिटी है। इसमें से इन 4 लोगों का रिकॉर्ड हम लोग चेक करवा रहे हैं कि इनका पूर्व का कहीं मध्य प्रदेश के बाहर का कोई रिकॉर्ड हो ना हो। इसके अलावा इनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। अभी फिलहाल हमने 4 आरोपियों को जो है वो जेल दाखिल करा हुआ है, उनकी हम पुलिस रिमांड ले रहे हैं और ये यहाँ पर किनको बेच के खपाने वाले थे और कहाँ से लेकर ये एनडीपीएस की मात्रा लेके आ रहे थे, उस पर इनसे पूछताछ करके उन लोगों को हम इस अपराध में विवेचना में शामिल करें। लगभग कितनी कीमत की का होगा ये? लगभग 9 से 10 लाख रुपए का अमाउंट है गांजे का। जो गाड़ी है उसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है और आरोपियों के पास से जो भी सूचना प्राप्त हुई है अब उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में और भी जो मात्राएं यहाँ पर आने वाली हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिले तो आगे और कार्रवाई की जाए। सर कहाँ से लेके आ रहे थे लोग? अभी इस मामले में इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है हमें, लेकिन जो गांजे को पैक करने का स्टाइल है और जो उसकी मेक है उससे लग रहा है कि ये उड़ीसा क्षेत्र से लेके आ रहे थे। कितना था सर? लगभग 60 किलो के आसपास गांजा इसमें जब्त हुआ है, 9 लाख रुपए।
सर इसमें कोई और भी आरोपी थे या गांजे की मात्रा अधिक थी? नहीं, अभी केवल यही 4 आरोपी बनाए गए हैं। वो इन चारों से पूछताछ करने के बाद अगर कोई नाम सामने आता है या उड़ीसा में कोई इनका वेंडर है या इनको जो वहाँ से ट्रांजिट से मदद करता है तो उन सबका नाम इसमें शामिल करेंगे। दमू नगर में कहाँ से ये पकड़ा गया है? जटाशंकर के पास गाड़ी में हमें सूचना मिली थी कि इसमें NDPS की का मादक पदार्थ हो सकता है, तो हमारी टीम जब वहाँ पर पहुँची तो चेक करने पर पाया कि वो सूचना सही थी और चारों लोगों को उनकी कार के साथ ही पूरा मात्रा जब्त की गई। इतनी बड़ी मात्रा में सर ये मामला में और ये निश्चित रूप से खपत ज़्यादा के यहाँ पहुँचा था, जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था, तो बच्चे नशे में आ रहे थे, इनको लेकर। हाँ, मतलब अभी उस विषय में मैंने बोला था कि मेरे पास सूचना नहीं आई। मैंने थाना प्रभारी पथरिया को बोला है कि उस बच्चे के बारे में पता करें, पदार्थ का सेवन करता है तो उसको कहाँ से प्राप्त होता है और उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। और मुझे लगता है कि थाना प्रभारी पथरिया को संज्ञान में मामला आ गया है, जल्दी इस पर हम कार्रवाई भी कर देंगे। इतनी बड़ी मात्रा में लगातार गांजे को पकड़ना सर, ये क्या समझते हैं कि मतलब ये मंडी बन रहा है, मतलब है इस हिसाब से? नहीं, ये बिल्कुल बहुत ही चिंताजनक विषय है कि इतनी बड़ी मात्रा में दमोह में गांजा पाया जा रहा है और आमतौर पर ये माना जाता है कि इसकी खपत कहीं इससे ज़्यादा होने की हम संभावनाएँ हैं। तो ये एक चिंता का विषय है कि हमारा जो यूथ है और यहाँ के जो रहवासी हैं उनको ऐसे नशे की आदतें पड़ रही हैं और इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। तो नो डाउट कि इस पर भी हम काम कर रहे हैं कि जो इसका रूट है यहाँ लाने का उस पर कार्रवाई की जाए ताकि अधिक बड़ी मात्रा में कार्रवाइयाँ हों और जो कॉमर्शियल क्वांटिटी है वो दमोह तक ना पहुँचे। सर एक महीने में सर कितनी कार्रवाइयाँ जिले में हुई हैं? एक महीने में पिछले हमने लगभग 7 से 8 NDPS एक्ट में कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें थाना तेंदुलखेड़ा, पटेरा, भटा, हिंडोरिया, कोतवाली में, दमोह देहात में, इन सभी जगह पर कार्रवाई हुई है। और इसके साथ साथ शराब पर भी लगभग पिछले 3 महीनों में हम लोगों ने 24 के आसपास 34 के मामले बनाए हैं, जो कि पिछले 3 साल में सबसे अधिक कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो नो डाउट कि नशे के कारोबार पर हम लोग लगातार इफेक्टिव जो है प्रहार कर रहे हैं।